भी सर इस बात के ऊपर पूरा यकीन आ गया कि वाकई पाकिस्तान में नहीं है, जब सेनेट इलेक्शन में आप लोगों ने इन्हीं के साथ हाथ मिला लिया सर, जो चोर थे, डाकू थे, फॉर्म 47 वाले थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए केपीके में ये सारे फैक्टर्स इनको ओवरलुक कर दिया ना, तो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट तो आपने भी की। जी देखिए ना, बात ये है कि अगर हम कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो उस पे आप लोग फौरन बैठ के और कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, और जो पूरी हुकूमतें फॉर्म 47 के ऊपर बन गई उस पे आप में बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं सर, सैकड़ों प्रोग्राम्स, खाली एक नहीं, हम हर प्रोग्राम में सवाल करते हैं कि ये जो सेनेट की सीटें हैं और ये जो स्पेशल सीटें पहले तो दी गई हैं, इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें कि ये कौन से कानून के तहत दी गई हैं। फिर वो कहते हैं ना कि एक वो एडिफाइस, एक वो बिल्डिंग जो पूरी की पूरी बुनियाद ही जिसकी झूठ के ऊपर हो, उस पे किसी ने क्या बात करनी और किसी ने क्या नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ काजी साहब, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मेरा काम सवाल करना है। जब इनकी बारी आएगी तो मैं इनसे ये सवाल करूंगी और अपने लिए कम से कम कह सकती हूँ कि हर प्रोग्राम में सवाल करते हैं। आपसे भी तो जब आपकी बारी आएगी आपका सवाल करेंगे ना। आप लोगों ने इनके खिलाफ क्या मज़ाहिमत कर ली है सर? आप लोगों ने अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कौन सी मज़ाहिमत कर ली? फॉर्म 47 वालों को घर भेजने के लिए क्या कर लिया? जरूरत पड़ने पर आपने इस जाली जमहूरियत के अंदर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इन्हीं से हाथ मिला लिया। सवाल तो आपसे करूंगी आपका ना सर। जब देखे ना, जब इमरान खान साहब नेगोशिएट नहीं करते तो आप लोग बैठ के रात को प्राइम टाइम के ऊपर ये तकरीरें भी कर रहे होते हैं, ये बातें भी कर रहे होते हैं, ये तबसरे भी कर रहे होते हैं कि वो सियासी अंदाज से नहीं चलना चाह रहे, वो लोगों के साथ बैठकर नेगोशिएट नहीं कर रहे। और जब हम उनके साथ किसी चीज पर बैठकर कोई ऐसा कोई सिला रहमी का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आप अपने नजरियात से हट गए। नहीं, मैंने आप लोगों की बड़ी तारीफ की थी। आपको भी तो फैसला करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आप लोगों की बड़ी तारीफ की थी कि शुक्र है आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया। मैं तो बल्कि आप लोगों से ये कहती हूँ एक कदम आगे बढ़ के मजीद फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, इनके साथ बैठे, खान साहब के मामलात को भी हल करें, मुल्क के अंदर सियासी पोलराइजेशन को खत्म करें। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोग सीट एडजस्टमेंट पे तो बात कर लेते हैं, बाकी मामलात पे कहते हैं नहीं जी ये चोर डाकू है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता। नहीं, कौन सी सीट एडजस्टमेंट पे हमने बात की? अगर सीट एडजस्टमेंट पे बात करनी होती तो हम पंजाब में भी कर सकते थे, हमने वहां पे नहीं की। केपीके में बचानी थी ना सर। यहाँ पे आपको डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। केपीके में एज पर दी जो सीट रेशो था या वोट कास्टिंग रेशो था उसके मुताबिक हमारी 11 में से 8 सीटें बनती थी, लेकिन चूंकि हमारे अपने कुछ ऐसे लोग थे जो कि सेनेट के टिकट के उम्मीदवार थे और कुछ हमारी ऐसी, क्योंकि खान साहब तक हमें एक्सेस नहीं दिया जाता, इन टाइम हमसे डिसीजंस नहीं ले पाते। देखिए ना, बात यह है कि एक पार्टी का सुप्रीम लीडर है, उस तक आप अगले को एक्सेस ही नहीं देंगे। सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया, नॉमिनेशंस विड्रॉ करने की आखिरी डेट है, पार्टी बार बार कह रही है, हाई कोर्ट के जज की बात सुनने को तैयार कोई नहीं है, मुलाकात करवाने को तैयार कोई नहीं है, डिसीजंस इन टाइम हो नहीं पा रहे, तो फिर इसी किस्म के मामलात को इसी तरीके से चलाना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस मुल्क में ना तो जमहूरियत है, ना इस मुल्क में अदालतों की कोई सुनवाई है, ना यहाँ पे जजेस की बात कोई सुनने को तैयार है। और हम चले हैं ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन तब कामयाब होगा जब आपकी लोकल पब्लिक वहां पे आपके साथ चलेगी, जब आपकी जो वहां की उस सूबे की गवर्नमेंट है वो आपके साथ चलेगी। सूबाई हुकूमत डालना चाहिए, वफाकी हुकूमत और सियासी इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। टेररिज्म तो किसी का पॉलिटिकल इशू नहीं है ना, ये जाती इशू नहीं है, ये तो मुल्क का इशू है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो हमें करने पड़ते हैं और वो एक हमारे अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जरूरी अमर है। और ऑब्वियसली जो सूबे के लोग हैं उनको हमेशा ऑन बोर्ड लेके ये किया जाता है। पहले भी जो मुख्तलिफ किस्म के वो ऑपरेशन थे, ज़रबुल अज़्ब हुआ, रद्दुल फिसाद हुआ, लेकिन वहां पे भी लोगों को साथ मिला के किया गया, इसलिए वो ऑपरेशंस कामयाब हुए। आज भी वही हाल है। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब का सवाल है, देखिए उनका हमेशा आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्या बात करें, कहां से बोल रहे हैं और वो किसके बेहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई से भी लोग भी उनसे नाला हैं, वो हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं, जब मर्जी वो गायब भी हो जाते हैं कई घंटों के लिए, कहीं वो मीटिंग्स के लिए चले जाते हैं और किसी को नहीं पता कि वो मीटिंग्स कहाँ होती हैं। वो लोगों को लेके जाते हैं डी चौक में और खुद गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि पता नहीं कितने अजला को पार करते हुए वो अपना असेंबली में उभरते हैं दोबारा। और फिर जो जुबान है और जो वो जुबान से बोलते हैं और जो उनका एक्चुअल एक्शन होता है उसमें भी बड़ा फर्क होता है। तो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एक तो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस
किस्म इस कदर गैर मुनासिब बातें की कि मैं अब इस वक्त आपके चैनल पे उनको रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने देखा कि ये तो वो बातें थी जो कि पाकिस्तान का दुश्मन करता, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। मैं बिल्कुल बहुत डॉक्टर साहब आपकी जानिब दोबारा जो खोखली जमहूरियत है, ऑपरेशन जो करते हैं वो जब तक वहां के लोगों को साथ मिला के हमें ऑन बोर्ड करके नहीं करेंगे तब तक जो है वो मामला बेहतर नहीं होंगे। थोड़ा सा इस पे अगर आप उस गुफ्तगू पे कुछ कमेंट करना चाहती हैं जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब की मैं हवाला आपको तो जरूर दूंगी, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी उनकी तो कोई वर्थ नहीं है, लेकिन आपकी जमात के सीनियर रहनुमा है, वो ये कहते हैं जी कि ये लोग आके हमारे साथ बैठे पार्लियामेंट के अंदर, अडियाला के दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है डॉक्टर साहिबा? देखिए, एक तो जो बात कर रहे हैं जमहूरियत की, इनसे जमहूरियत की क्या बात करनी, ठीक है ना। ये वो जमात है जो RTS बिठा के 2018 में किस तरीके से आई थी हुकूमत में, ये सब तमाम लोग जानते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे 2018 के। और उसके बाद इनके जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है वो बड़ी ओपनली कहा करते थे कि मेरा पार्लियामेंट कौन चलाता है, मेरे नंबर गेम कौन पूरी करता है। वो कहते थे अगर ISI हमारे फोन टैप्स करती है तो बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। वो कहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है, और आज भी यही बात हो रही है। डॉक्टर साहब पार्लियामेंट कौन चलाता है ये बातें तो उन्होंने हुकूमत से जाने के बाद की ना, उस वक्त नहीं की। लेकिन जो बात करी ऑन अनदर नोट डॉक्टर साहिबा, जो आपने कहा ना कि 2018 में RTS बिठा कर आए थे, तो सर डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ बदला तो ले लिया ना बाकी सारी जमातों ने, फॉर्म 45 और 47 की कंफ्यूजन के साथ आप लोग भी इक्तदार में आ गए। इलेक्शन से 2024 वाले जो है वो भी क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन ना यशवीन, ये तो अगर इन्होंने 2018 में ये अगर इनको इतना क्वेश्चनेबल लगते हैं इलेक्शन, तो उस वक्त ये बैठ जाते ना, कहते नहीं हमने ये नहीं करना, हमने जमहूरियत का अलम उठाया है, हमने जमहूरियत की खातिर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, तो फिर उसी वक्त ही सारी चीज क्लियर हो जाती नहीं, लेकिन आपको और ये जो उन्होंने आज नहीं, मैं तो इस फॉर्म 45 47 की जो प्रोपेगेंडा है इसमें बिलीव ही नहीं करती। मैं खुद इलेक्शन लड़के आई हूँ, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल किस तरीके से इलेक्शन लड़के आई हूँ। जिस तरह मेरे साथ धांधली हुई थी 2018 में, इस दफा बिल्कुल क्लियर कट साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। किसी ने उसको 100% तो कोई भी नहीं कह रहा ना, आपकी नशिस्त की तो बात ही कोई एक इंडिविजुअल सीट की तो बात नहीं हो रही है। कोई कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में नहीं, लेकिन मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ कि जमहूरियत के अलमबरदार तो ये बनते हैं ना। इस वक्त इतनी जमहूरियत कर रहे हैं, कह रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि हमने बात सिर्फ मुक्तदरा से करनी है, हमने पॉलिटिकल फोर्सेस से बात भी नहीं करनी, हमने उनके साथ मिलकर चलना भी नहीं है। जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करेंगे, जब आप उनके साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, तो जमहूरियत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा। और रह गई बात जहां तक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, हमारी पार्टी का ये मौकफ रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त भी, उसके बाद भी, और इस दफा बजट पेश होने के बाद दोबारा वो खुद चल के इनके बेंचेस तक गए और उन्होंने खुद कहा कि आए मिलके बैठ के बात करें, जमहूरियत के बारे में बात करें, मीसाके मईशत की बात करें और इस चीज को इस्तेहकाम देने की बात करें। लेकिन वहां से हमें एक ही जवाब मिलता है कि हमने तो बात सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से कर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठ के किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं उसी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, उसी फील्ड मार्शल के बारे में, उनको कैसे कैसे वो अलकाब से नवाज रहे हैं। मैं तो वो चीजें रिपीट नहीं कर सकती। और स्पेशली इस वक्त जब हमने देखा कि इंडिया के साथ हमारा किस किस्म का एक हुआ इनकाउंटर हुआ, उसके बाद हमने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उस वक्त तो खैर डॉक्टर साहिबा ऑपोजिशन ने कोई ऐसा नेगेटिव किरदार अदा नहीं किया।